नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर ऋत्विजा दीक्षित। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में। देखिए, डायबिटीज़ सभी को पता है कि अब तो हर तीसरा चौथा व्यक्ति डायबिटिक है और आप इतने लोगों में मिलते हैं तब भी आपको पता है कि डायबिटीज़ लगातार बढ़ रही है। पहले पहले ही कुछ लोग मिला करते थे जिनको डायबिटीज़ है और अब ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जिनको डायबिटीज़ नहीं है। तो इसलिए हमें इस बीमारी के बारे में बेसिक जानकारी सबको होना ज़रूरी हो गया है। तो देखिए, डायबिटीज़ होती है दो प्रकार की। एक है टाइप 1 डायबिटीज़, जिसको हम पहले इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहा करते थे, IDDM इसको कहते थे। इसमें होता क्या है कि जो शरीर में पैंक्रियाज इंसुलिन बनाता है वो इंसुलिन पूरा नहीं बना पाता, जिसकी वजह से इंसुलिन का काम था शुगर को खून से कम करना और शरीर में जहाँ उस शुगर की ज़रूरत है कोशिकाओं में वहाँ उसको ठीक से अंदर पहुँचाना। तो ये काम इंसुलिन का इम्प्रॉपर हो जाता है, जिसकी वजह से खून में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। जबकि जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है, जिसको अब टाइप 2 डायबिटीज़ कहा जाता है, इसमें इंसुलिन की मात्रा शुरुआती चरण में ठीक रहती है। बाद में इंसुलिन की मात्रा लेटर ऑन जब बहुत दिन हो जाते हैं तो इंसुलिन की मात्रा भी कम हो जाती है, पर शुरू में इंसुलिन ठीक रहती है। जबकि जिस जगह पे इंसुलिन को काम करना था और फिर उस मात्रा को ग्लूकोज की मात्रा को खून से घटाना था, जहाँ उसकी ज़रूरत थी वहाँ पहुँचाना था, ये काम हो नहीं पाता। जिसकी वजह से इनफैक्ट कई बार तो इंसुलिन जब हम टेस्ट कराते हैं तो इन मरीज़ों में इंसुलिन तो ज़्यादा मिलता है नॉर्मल लोगों से, पर फिर भी शुगर ज़्यादा होती है। तो इसको हम कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ या टाइप 2 डायबिटीज़। अब इसका नया नाम टाइप 2 डायबिटीज़ ही है, क्योंकि बाद में ये टाइप 2 डायबिटीज़ इंसुलिन डिपेंडेंट भी हो जाती है। इसके बारे में हम आगे कभी बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं। रिस्क फैक्टर मतलब किन लोगों में अगर ये फैक्टर पाए जाएं तो डायबिटीज़ होने की संभावना और लोगों से ज़्यादा बढ़ जाती है। इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है जिससे कि हमें, अगर नॉर्मल पॉपुलेशन को ये चीज़ें पता हों और कुछ आपको पता भी होंगी, जिससे कि अगर नॉर्मल पॉपुलेशन को, आप लोगों को ये बातें पता हों तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, हम वॉचफुल रह सकते हैं, हम सावधान रह सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें पता है कि अगर हम किसी एरिया में जाते हैं वहाँ एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा है और अगर आपको इस बारे में जानकारी है तो आप अपनी गाड़ी सावधानी से चलाते हैं। तो अपने शरीर की गाड़ी को यदि हम सावधानी से चलाएं तो हम शुगर को अपने होने से रोक सकते हैं, डायबिटीज़ होने से रोक सकते हैं। देखिए, सबसे पहला इसमें फैक्टर है रिस्क फैक्टर। ये नॉन मॉडिफाइबल है। इसका मतलब आपकी फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स को है डायबिटीज़, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, हालांकि ये नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स है, इसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। जैसे हम अपनी विरासत को ज़्यादा नहीं बदल सकते। एक तरह से ये इसका मतलब आप प्री डिस्पोज्ड हैं, आप में डायबिटीज़ होने की संभावना और लोगों से जिनके माता पिता को डायबिटीज़ नहीं है उनसे थोड़ी सी ज़्यादा है। और ये टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए भी सही है। जनरल लोगों में ऐसा माना जाता है कि नहीं, ये टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए नहीं है। जी नहीं, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है। फिर दूसरा फैक्टर आता है एज। पहले इंडिया में 50 के बाद ही डायबिटीज़ के मरीज़ मिलते थे। करीब करीब 20 साल पहले 50 के होने पर आपके डायबिटीज़ होने के चांस बढ़ते थे। इस समय हालत ये है कि 30 के आसपास भी लोगों को डायबिटीज़ हो रही है, 40 के आसपास तो बहुत लोग आपको डायबिटिक मिल जाएंगे। और अब तो इधर रिसेंटली ऐसा देखा गया है कि बच्चों में पहले कोई बच्चा आता था तो संभावना यही होती थी कि अगर उसे डायबिटीज़ है तो वो टाइप 1 है, यानी कि उसका पैंक्रियास ठीक काम नहीं कर रहा। लेकिन इधर इतनी ज़्यादा फिज़िकल इनएक्टिविटी और खाने की जो फूड हैबिट्स चेंज हुई हैं, उनमें बच्चों में तक टाइप 2 डायबिटीज़ मिल रही है। ये बहुत ही अलार्मिंग और बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ख़तरनाक बात है कि अगर अर्ली चाइल्डहुड में, मतलब प्यूबर्टी के पहले 12-13 साल के बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज़ का इमरजेंस होना एक बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी है। हमें इस बात से सावधान होने की, हालांकि ऐसा बहुत कम देखा जा रहा है, लेकिन जैसे पहले 30 साल की एज में लोगों को डायबिटीज़ टाइप 2 नहीं मिलती थी और अब मिलने लगी है,
ऐसे ही यदि हम ना संभले तो हमारे बच्चों में भी टाइप 2 डायबिटीज़ की संभावना बढ़ रही है, नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं। तो माँ बाप को भी सावधान होने की ज़रूरत है। एक चिप्स का पैकेट, फ्रिज जो जूस से भरे हुए हैं और बच्चे हर रोज़ बर्गर और ये सब चीज़ें खा रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बात है। फिर आती है ओबेसिटी। ओबेसिटी भी देखिए, यही जो लाइफस्टाइल मैंने कहा है, ओबेसिटी भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है। वेट बढ़ना और एब्डोमिनल ओबेसिटी इसका बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है। और आपको पता है कि ओबेसिटी लाइफस्टाइल की वजह से ही हो रही है कि आप आप सब्जियां नहीं खा रहे हैं, मोस्टली हम आलू और चीज़ और इन चीज़ों में हमारा कंजम्पशन बढ़ा हुआ है। आप शुगर कोटेड मिल्क ले रहे हैं, शुगर कोटेड चीज़ें ले रहे हैं, सीरियल्स ले रहे हैं। नेचुरल फूड से हटकर हम प्रिजर्व फूड की तरफ जा रहे हैं और फिज़िकल इनएक्टिविटी यानी कि एक्सरसाइज और वॉकिंग और ये सब तो ऑलमोस्ट ऑफिस और पढ़ाई की वजह से बंद ही चल रहा है। तो इन चीज़ों की वजह से ओबेसिटी होती है। ओबेसिटी अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है। फोर्थ फैक्टर आता है जेस्टेशनल डायबिटीज़। ये लेडीज़ को ये बात बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपका ब्लड शुगर लेवल हाई हुआ है, आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, तो आपके आने वाले 5 और बच्चा होने के बाद आपका ये कंट्रोल भी हो गया है, लेकिन बच्चा होने के 5 साल के बाद तक भी ये संभावना बनी रहती है कि यदि आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे वज़न का, खान पीन का, एक्सरसाइज का, तो बाकी लोगों से बाकी फीमेल से आपको डायबिटीज़ होने की संभावना अत्यधिक है, बहुत ज़्यादा है। तो इस बात को भी ध्यान रखिए कि अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़, तो लोग ये सोच लेते हैं कि ये प्रेगनेंसी में हुई थी, अब कोई बात नहीं, प्रेगनेंसी ख़त्म हो गई, ये ख़त्म हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है, सावधानी रखिए, नहीं तो आपको नॉर्मल टाइप 2 डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। पांचवा फैक्टर है, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, आपको पीसीओडी है, आपको हाइपोथायराइडिज्म है, ये भी डिजीज़ेस, इन सब डिजीज़ेस में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, यानी कि सेल्स पर इंसुलिन काम नहीं कर पाता। तो इन सब चीज़ों के होते हुए भी आपको डायबिटीज़ होने की संभावना नॉर्मल लोगों से ज़्यादा है। और छठा रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग। जो लोग स्मोक करते हैं उनमें भी 3.5 गुना से लेके 6 गुना तक डायबिटीज़ होने की संभावना, टाइप 2 डायबिटीज़ होने की संभावना नॉन स्मोकर लोगों से ज़्यादा है। तो इसमें हमने देखा कि एक तो एज है डायबिटीज़ का रिस्क फैक्टर, एक फैमिली हिस्ट्री है, तीसरी ओबेसिटी है, चौथी जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में हमने बात की, पांचवी पीसीओडी, हाइपोथायराइडिज्म और ब्लड प्रेशर के, और छठी हमने बात की स्मोकिंग की। तो इसमें से देखिए 2 फैक्टर्स तो एक तरह से नॉन मॉडिफाइबल हैं। आप अपनी फैमिली हिस्ट्री नहीं बदल सकते, आप अपनी एज को बढ़ने से नहीं रोक सकते। अदर देन दोज, ओबेसिटी, जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बाद रखी जाने वाली सावधानियाँ, हाइपरटेंशन, पीसीओडी, ये सब भी ट्रीटेबल डिजीज़ेस हैं, इनको कंट्रोल किया जा सकता है। हाइपोथायराइडिज्म, आप थायराइड की दवाई लें। और 6 स्मोकिंग, आप स्मोकिंग छोड़ दें तो आपको डायबिटीज़ होने की संभावना कम हो जाएगी, और जब आपको कम हो जाएगी तो आपके आने वाली जनरेशन्स की भी कम हो जाएगी। तो इसके साथ ही हम आगे बात करेंगे कि डायबिटीज़ अब जब हो जाए तब हमें फिर इसको कैसे कंट्रोल करना है। धन्यवाद।